बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ के अंदर फाइल हैंडलिंग की जो सीरीज़ है उसमें तीसरा आज सेशन जो है वो हम देखने जा रहे हैं। आज के सेशन का एजेंडा कुछ यूँ है कि हम जो है वो जितने भी फाइल के पॉसिबल मोड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपेंड मोड के ऊपर जो है वो बात करेंगे, सीक ऑपरेशन क्या होता है, रीड प्लस मोड, राइट प्लस मोड, अपेंड प्लस मोड, ये वो सारे मोड्स हैं जो कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस नहीं किए। इनको आज मैं जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा और फिर जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको जो है वो थोड़ा सा जो है किसी बड़ी एग्जांपल के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं। सबसे पहले फाइल मोड्स को एक दफ़ा स्टार्ट से देखते हैं। आर रीडिंग के लिए है एग्जिस्टिंग फाइल और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होती है। डब्ल्यू क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। इसमें हमने जो है वो देखा था कि अगर आपके पास फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो भी वो नई फाइल बन जाएगी, पिछली फाइल के कंटेंट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ए और अपेंड मोड जो है वो क्रिएट करता है एक नई फाइल अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके कंटेंट्स जो हैं वो नहीं रिमूव करेगा, लेकिन फाइल के एंड पे लिखेगा। ठीक है, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात है कि ये अपेंड मोड जो है ये हमेशा फाइल के एंड पे ही लिखेगा। आप पीछे जाके जो है वो रीराइट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले मोड्स जो हैं वो इसी काम आने हैं, तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो हैं क्या। आर प्लस मोड जो है वो फाइल को ओपन करता है फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। और अगला जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये जो फाइल पॉइंटर होता है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं आगे जाके मजीद डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आर प्लस मोड में जो फाइल पॉइंटर है वो स्टार्ट में होगा फाइल के। डब्ल्यू प्लस मोड जो है अगेन फाइल को रीडिंग और राइटिंग के लिए खोलता है, लेकिन एक दफा फिर जो है वो फाइल के कंटेंट्स ट्रंकेट कर देता है, डिलीट कर देता है। आपको फाइल जो है वो स्क्रैच से मिलती है। हाँ, अब आप कहेंगे रीडिंग ऑपरेशन फिर क्या करना है, तो पहले राइट कर लें और फिर राइट जो है वो रीड भी कर लें। इसकी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ तो आपको बात समझ आ जाएगी। ए प्लस मोड ओपन द फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग, यानी पिछले कंटेंट जाया भी नहीं होंगे, आप आगे जाके लिख भी सकेंगे और आप जो है वो क्या कहते हैं रीड भी कर सकेंगे। फाइल पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ फाइल होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। तो आर प्लस और ए प्लस में फाइल का के कंटेंट्स नहीं ट्रंकेट होंगे, लेकिन पॉइंटर का डिफरेंस है। आर प्लस में जो पॉइंटर है वो स्टार्ट पे है और ए प्लस में जो पॉइंटर है वो पे है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अब आगे चलते हैं। अपेंड मोड जो है उसकी क्विकली एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। आपने अगर डिफरेंस फील करना हो कि आर और ए का क्या फ़र्क है, तो एक फ़ाइल की कॉपी कर लें ताकि उसके कंटेंट्स जो हैं वो डिलीट ना हो, और वो जो कॉपी वाली फ़ाइल है या वो कॉपी अलहदा रख लें और इस फाइल को जो है वो आप डब्ल्यू मोड में खोल के देखें और फिर वो जो एक्चुअल फाइल है उसको ए मोड में खोल के देखें, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि ट्रंकेशन हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, तो अपेंड मोड जो है वो एंड पे लिखने के लिए है। जैसे कि हम वर्ड की अगर कोई फाइल खोलें और उसके एंड पे कुछ पैराग्राफ्स ऐड करना चाहें, तो दैट इज द एग्जांपल और अपेंड मोड। तो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, हमने जो है वो फाइल ओपन की ए में और एक नई लाइन ऐड कर दी। तो आप ये चेक करेंगे तो आपको जो है वो फिजिकली नजर आएगा कि ये जो लाइन है ये एंड पे बिल्कुल ऐड हो गई है। यानी ये जो टेक्स्ट है एडिंग अ न्यू लाइन, ये बिल्कुल फाइल के एंड पे आएगा। अच्छा, तो आप जो है वो इसकी मदद से दो फाइलों को मर्ज कर सकते हैं। एक फाइल को ओपन करें पेंड मोड में, दूसरी को रीड मोड में, और जो दूसरी फाइल है उसे रीड करते जाएं और वही कंटेंट्स जो हैं वो पहली फाइल में रखवाते जाएं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, वरना मैं अगले लेक्चर में आपको किसी वक्त शेयर करूंगा। ठीक ऑपरेशन, ये मैंने वो फाइल पॉइंटर का आपको कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एडिटर यूज कर रहे हैं ना, वर्ड या कोई भी एडिटर प्रोग्रामिंग के लिए किसी भी के लिए, तो कर्सर जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो पाइथन का आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप एरो की से कर्सर को मूव करके टाइपिंग करें, तो जहाँ पे कर्सर होगा ये वहां पे टाइपिंग करेगा। तो फाइल पॉइंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फाइल पॉइंटर होगा वहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिलीट का, इंसर्शन का, मॉडिफिकेशन का।
ठीक है, तो इसीलिए वो मोड्स के अंदर जो है ना वो फाइल पॉइंटर जो है वो आपको बता रहे थे। लेकिन आप सीख के अच्छा, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम रीडिंग या राइटिंग कर रहे होते हैं तो फाइल पॉइंटर जो है वो मूव करता है सिक्वेंशली। ठीक है, यानी हम रीडिंग कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर साथ साथ आगे मूव कर रहा है, राइटिंग कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर आगे को मूव कर रहा है। वो उसी तरह से रीडिंग राइटिंग आगे आगे जो है मूव करती जाती है, लेफ्ट टू राइट कह लें आप। और सीक ऑपरेशन से आप रेंडमली जंप कर सकते हैं। ठीक है, सीक ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है कि आप रीडिंग राइटिंग किए बगैर डायरेक्टली पॉइंटर को कहीं मूव करके वहां पे रीडिंग या राइटिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मोड। ठीक है, खाली सीक नहीं काम करेगा, मोड भी इंपॉर्टेंट है। सीक का फंक्शन जो है, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, फाइल हैंडलर जो भी है आपका, उसके साथ सीक लिख के, ऑफसेट और वेंस। ऑफसेट का मतलब है नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी आपने मूव करनी है। ठीक है, और वेंस है कि रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुमने जो है ना वो मुड़ने के बाद 5 कदम और आगे जाना है, या हम कहते हैं कि जब वो शॉप आ जाएगी ना तो उससे बस 2 कदम आगे ये चीज है। या 2 किलोमीटर हम कहते हैं कि ये साइन बोर्ड देखते जाना, जब ये साइन बोर्ड आ जाएगा तो उससे एग्जैक्टली 2 किलोमीटर आगे जाना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है। तो आपके पास फाइल में 3 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, स्टार्ट, और ये बाय डिफॉल्ट भी होता है। अगर आप वेंस नहीं डालेंगे तो इसका मतलब है आप स्टार्ट से ही मूव करना चाहते हैं, तो आप वेंस डालें या जीरो, जीरो दें या ना दें, दोनों सूरत में एक ही काम होगा। लेकिन इसके अलावा 1 दे सकते हैं फ्रॉम करंट फाइल पोजीशन, और 2 दे सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। ये जो 1 और 2 हैं इसके बड़े स्पेसिफिक यूज हैं। ठीक है, ये भी अगले किसी लेक्चर में मैं आपको शेयर करूंगा कि ये किस लिए हम यूज करेंगे, वरना नॉर्मली हम जीरो ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ बाइट्स 1 और 2 के साथ देंगे तो वो इसको नहीं करेगा। इसलिए हम नंबर ऑफ बाइट्स जीरो के साथ ही नॉर्मली देते हैं। फिलहाल हम इसको एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं, मैं आपको इसका ही बताता हूँ। रीड प्लस मोड, रीड बस प्लस मोड का आपको बताया था कि रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए है। ठीक है, फाइल का पॉइंटर स्टार्ट पे होता है। ये फाइल की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इसके अंदर लिखा हुआ है। आपने रीड प्लस मोड में ओपन की और रीड लाइन शुरू की। ठीक है, इसने 2 लाइनें रीड की। और उसके बाद जब हमने इसको कहा राइट करो नेपाल, तो ये इसने एंड पे किया। राइटिंग का जो पॉइंटर है, यानी 2 पॉइंटर हैं, एक रीडिंग का पॉइंटर, एक राइटिंग का पॉइंटर। राइटिंग का पॉइंटर जो है वो एंड पे ही लिख रहा है रीड प्लस मोड में। ठीक है, अलबत्ता रीडिंग जो है वो आपको स्टार्ट से मिल रही थी, आउटपुट जो है ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, और जो फाइल है उसके कंटेंट्स आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। उसमें बैक स्लैश एन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर बैक स्लैश एन नहीं डालेंगे तो अफगानिस्तान के साथ नेपाल जो है वो जुड़ जाएगा, ज्योग्राफिकली नहीं, फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, रीड प्लस मोड मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मसलन कि आपके पास ये देखें बांग्लादेश के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करें, सीक ऑपरेशन यूज करें। जैसे आप ये देखें, मैंने ये सीक लिखा है, 8 या 8,0 दोनों यूज कर सकते हैं, और उसके बाद ये राइट ऑपरेशन करेंगे तो वो एग्जैक्टली बांग्लादेश के ऊपर ही राइट कर देगा। ठीक है, ये 8 करना है या 9 करना है, ये जरा देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने लेटर हैं, और फिर बीच में सेपरेटर भी डला हुआ है। ठीक है, तो वो 1-2 दफा से हिट एंड ट्रायल से आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। राइट प्लस मोड जो है किस लिए होता है? राइट प्लस मोड जो है वो रीडिंग प्लस राइटिंग के लिए होता है। अगर कंटेंट्स हैं पहले से, वो रेज हो जाएंगे। ठीक है, और रीडिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको एग्जांपल में ही बताता हूँ। ये देखिए, हमने फाइल को राइट प्लस मोड में खोला, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फाइल से। ठीक है, और उसके बाद हम इसको स्क्रैच से लिख रहे होंगे ऑरेंज, और फिर अगली लाइन में एप्पल। उसके बाद मैंने किया फाइल डॉट सीक जीरो, तो अब पॉइंटर फिर शुरू में चला गया। मैंने कहा फाइल डॉट रीड लाइन, तो उसने यहाँ पे ऑरेंज जो है वो रीड कर दिया। ठीक है, ये फाइल के कंटेंट्स भी आपको नजर आ गए हैं। अपेंड प्लस मोड, दिस इज द लास्ट मोड। अपेंड प्लस मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके कंटेंट्स एज इट इज रहते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे कंटेंट्स देख रहे हैं कि ये एज इट इज रहेंगे, और फाइल राइट एंड पे जाके करेगा। रीडिंग के लिए जो है वो हम सीक यूज कर सकते हैं, जैसे देखें फाइल डॉट राइट बनाना, फाइल डॉट सीक जीरो, तो रीड लाइन किया और इसने ऑरेंज प्रिंट कर देना है क्योंकि पॉइंटर शुरू में चला गया। अब मैं मैंगो प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंगो रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने जो है वो अकॉर्डिंगली सीक का ऑपरेशन किया है। एप्पल को स्किप करते हुए हम डायरेक्टली जो है वो चले गए मैंगो पे और रीड लाइन किया, तो ये आपके पास आउटपुट आ गई।
फाइल के कंटेंट्स राइट साइड पे आ गए। तो ये थे हमारे जो है ना वो फाइल टेक्स्ट फाइल के मोड्स और उनका जो है इम्पैक्ट क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, ये मैंने सारा आपको बताया। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके ऊपर कोई कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल लेके आएंगे। उस वक्त तक आप छोटी मोटी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, अपेंड करके देखें, रीड करके देखें, राइट करके देखें, रीड प्लस करके देखें, रीड राइट प्लस करके देखें, मर्ज करके देखें, इस तरह के सारे ऑपरेशन। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव होगा लेक्चर, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।